तमिलनाडु में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए टीवी के नेता विजय का समर्थन करने का ऐलान किया है। टीवीके का समर्थन करने का ये फैसला तमिलनाडु कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति यानी कि पीएसी की एक आपात बैठक में लिया गया। एजेंसी के मुताबिक पार्टी के तमिलनाडु मामलों के एआईसीसी प्रभारी गिरीश ने टीवीके को समर्थन देने पर फैसला लेने के लिए समिति की यह बैठक बुलाई थी। सूत्रों ने बताया कि यह बैठक जूम पर आयोजित की गई और वरिष्ठ सदस्यों ने अभिनेता से राजनेता बने विजय का समर्थन करने के पक्ष में अपने विचार बताए। इसके साथ ही सूत्रों ने पुष्टि की है कि तमिलनाडु कांग्रेस की पीएसी ने तमिलनाडु में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए टीवी के नेता विजय का समर्थन करने का सर्वसम्मति से फैसला किया। इससे पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि विजय ने राज्य में सरकार बनाने के लिए उसका समर्थन मांगा है और बताया कि उसके नेतृत्व ने राज्य इकाई को इस मामले पर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है, जिसमें राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं की माने तो उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए डीएमके के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव जरूर लड़ा गया था, लेकिन दक्षिण राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है उससे भी जरूरी किसी भी तरह से बीजेपी और उसके प्रतिनिधियों को तमिलनाडु की सरकार नहीं चलाने देने के लिए कदम उठाया गया है। इसी के साथ ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक की, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु प्रभारी गिरीश समेत अन्य नेता शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने दक्षिणी राज्य में चुनाव के बाद के परिदृश्य पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि टीवी के अध्यक्ष विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से समर्थन का अनुरोध किया। इसको लेकर आईएनसी का रुख स्पष्ट है कि तमिलनाडु में जनादेश एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है, जो संविधान की मूल भावना और उसके हर पहलू की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आईएनसी इस बात पर दृढ़ है कि किसी भी तरह से बीजेपी और उसके प्रतिनिधियों को तमिलनाडु की सरकार नहीं चलाने दिया जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व में टीएनसीसी को निर्देश दिया है कि वो विजय के अनुरोध पर अंतिम फैसला ले और ऐसा करते समय चुनावी नतीजों में राज्य की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखा जाए। आपको बता दें कि विजय की पार्टी टीवीके ने 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में 108 सीटें जीती है, जो बहुमत के आंकड़े से कम थी। बहुमत से सरकार बनाने के लिए उन्हें 10 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे और अब तमिलनाडु में लगातार सरकार बनाने की कवायद जोरों पर है। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव में 5 सीटें जीती है, जबकि पट्टाली मक्कल काची ने 4 सीटें हासिल की है। सीपीआई और सीपीआईएम ने 2-2 सीटें जीती है और अब विपक्षी दल लगातार टीवीके के संपर्क में हैं और सरकार बनाने की जद्दोजहद की जा रही है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार तमिलनाडु में नई सरकार का गठन किस तरह से होता है, क्या नए समीकरण निकलकर सामने आते हैं और क्या वाकई में केरलम के बाद तमिलनाडु में भी कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है।